मध्य प्रदेश के रेवा में 2 महिलाओं को जिंदा दफन करने की कोशिश का मामला अब गहराने लगा है। इस घटना को लेकर एक तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने ट्विटर वॉर शुरू कर दिया है, तो वहीं राज्य सरकार भी बचाव की मुद्रा में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि आरोपियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये घटना रीवा जिले के मनगवा की है। घटना का वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें गांव के दबंगों ने निजी जमीन पर सड़क बनाने का विरोध कर रही महिलाओं के ऊपर ही मोरंग भरा डंपर खाली कर दिया था। इस घटना में दोनों महिलाएं दब गई थीं। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने समय रहते इन दोनों महिलाओं को मोरंग के नीचे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। अब इस मामले की पीड़ित ममता पांडे का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि जेसीबी डंपर से मुरूम गिर रहा था और मुझे दबा दिया गया था। मैंने मना भी किया कि भैया रहने दीजिए, मेरे सास और देवर नहीं है, पति नहीं है, मुरूम मत डालिए। उसके बाद वो बोले कि मैंने पैसा लिया है 50,000, इसलिए मुरूम डालूंगा। महिला का आरोप है कि इस दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई और धक्का देकर उनके ऊपर मुरूम गिरा दिया गया। जैसे भी डंपर में मुरूम गिरा रहा तो हमका दवाई दिन गान मना कराए, भैया रहा दे, हमारा सास नहीं आई, देवर नहीं आई, पति नहीं आई, न डारी मुरूम जबरदस्ती कहीं पैसा ले 50,000 डारा जबरदस्ती मारी हमका, फिर लगे ढोंस दी में मुरूम गिराई दी ऊपर से। हम लोग दबी गान दुई जान कहीं मार डारा में मर्डर कर दे, ये सब करीन दीदी इनका भी बिल्कुल खूब ज्यादा सीरियस हो गई, बेहोश हो गई रही यहाँ मुरूम के अंदर दबी रही यहाँ 1 घंटा। इस घटना को लेकर बवाल शुरू हुआ तो TV9 मध्य प्रदेश की टीम ने इसकी तह तक जाने की कोशिश की। पता चला कि गांव के ही 2 परिवारों के बीच करीब 20 साल से जमीनी विवाद चल रहा था। इसमें एक पक्ष के गोकर्ण प्रसाद पांडे और महेंद्र प्रसाद पांडे विवादित जमीन पर सड़क बनाना चाह रहे थे, जबकि दूसरे पक्ष के जीवेश कुमार पांडे और शिवेश कुमार पांडे के साथ इनकी पत्नियां ममता पांडे और आशा पांडे विरोध कर रही थी। इनके विरोध को दरकिनार कर गोकर्ण प्रसाद पांडे ने शनिवार को सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया। जानकारी होने पर दूसरे पक्ष के लोग मौके पर आए और दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। इतने में मोरंग लेकर आए डंपर के पास खड़ी ममता पांडे और आशा पांडे के ऊपर आरोपियों ने डंपर खाली कर दिया। इससे दोनों महिलाएं मोरंग में दब गई थी। बड़ी मुश्किल से इनके ऊपर से मोरंग हटाकर बाहर निकाला गया। घटना का वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हल्ला बोल दिया। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता कुणाल चौधरी ने कहा कि बीजेपी के राज में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हैं। महिलाओं को जान से मारने की जो कोशिश दबंगों के द्वारा करी गई, उनकी जमीन उस पर रोड बनाने के लिए जिस तरीके से दबंगों के द्वारा काम किया गया, एक संरक्षण जो सरकार के द्वारा रोज माफिया तंत्र को मिल रहा है, वो माफिया तंत्र कहीं न कहीं लोगों की जान लेने पे तुला हुआ है। उज्जैन से लेकर रीवा तक रोज नई घटनाएं हो रही है। सरकार में बैठे अधिकारी सिर्फ नेताओं की लालुकता करने पे लगे हुए, उनकी चापलूसी करने पे लगे हुए। अपराधियों के अंदर डर खत्म हो चुका है और एक सरकार गठजोड़ की चल रही है जिसमें भ्रष्ट राजनेता, भ्रष्ट अधिकारी और माफिया तंत्र मिलकर जनता की जान लेने पे लगा है। ऐसी रीवा की जो घटना है, दिल दहलाने वाली घटना है, इस तरह की घटना के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हालांकि बवाल बढ़ता देख एक्शन में आई पुलिस ने तत्कालीन 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए डंपर चालक को अरेस्ट कर लिया। बाकी 2 आरोपी गोकर्ण पांडे और विपिन पांडे की तलाश शुरू कर दी है। हालात को देखते हुए रीवा जोन के DIG साकेत पांडे ने भी मौके का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि ग्राम हिनोता में 2 परिवारों का ये आपसी जमीनी विवाद है। ग्राम हिनोता में एक पांडे परिवार है, उनका पारिवारिक आपस में विवाद है संपत्ति को लेके। तो एक उसी परिवार में एक की ज़मीन है और दूसरा पक्ष उस पर रोड बना रहा था। रोड बनाने को लेके आपस में विवाद हुआ, पहले से भी चला आ रहा था। और आज जब वो मोरम डलवाने गए तो कुछ और भीड़ भाड़ उनके परिवार की आ गई। जिनका खेत है उनकी पत्नी भी आ गई, आशा पांडे जी, और उनके परिवार की एक ममता पांडे हैं, वो भी आ गई। इसी दौरान डंपर से मोरम उतर रहा था और ड्राइवर ने नहीं देखा पीछे इनको, काफ़ी लोग थे जबकि, तो उनके ऊपर मोरम गिरी है। उसको आप कह सकते हैं मोरम में दबना या जैसा भी आपको सोचना है। लेकिन ड्राइवर को ये नहीं पता चल पाया कि पीछे कोई है। इनका आपसी विवाद है
पांडे परिवार है और न कोई इसमें आदिवासियों का कोई एंगल है, न ही कोई अन्य दूसरा एंगल है। ये परिवार की संपत्ति का आपस में जो काफ़ी बड़े परिवार होते हैं उनमें खेत खलियान रास्ते को लेकर जो विवाद था वही है। फिलहाल डीआईजी के मुताबिक इस घटना में पारिवारिक विवाद के अलावा और कोई एंगल नहीं है। वहीं कांग्रेस इस मामले को मुद्दा बनाकर आक्रामक होती जा रही है। रविवार की रात जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल और एसपी विवेक सिंह ने महिलाओं के घर पहुंचकर उनका हालचाल जाना। वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ महिला नेत्री कविता पांडे भी पीड़ितों के घर पहुंची और इस घटना की निंदा की।